वेपर्स। तो ये आप ध्यान से करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉप्स में से आता है आपको। हाय, सो आज हम करने लगे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इन अ वेरी क्विक वे। देखो, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप, दैट मीन्स दे मेक देयर ओन फूड एंड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। So photosynthesis is the process of making their own food with the help of sunlight, chlorophyll in the presence of carbon dioxide and water. So ये आप ध्यान से करेंगे। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, बट हमें इसके इवेंट्स को याद रखना है क्लास 10th बोर्ड्स के लिए। सो यहाँ पे देखो इवेंट्स किस तरीके से होते हैं। हमारे पास 4 ही रॉ मटेरियल है, क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इन चारों की हेल्प से काम होगा। जो लाइट है यानी कि सनलाइट है वो एब्जॉर्ब होगी क्लोरोफिल की हेल्प से। सो सबसे पहला इवेंट क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। नाउ ये जो लाइट एनर्जी है ये क्या करेगी? कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी के अंदर और क्या करेगी? वाटर को स्प्लिट करेगी। किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं एंड H2O, मतलब हाइड्रोजन जो है वो H2O की फॉर्म में निकला। सो यहाँ पे फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, एंड फाइनली ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज में। सो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हुई लाइट एनर्जी की क्लोरोफिल से, देन उसके बाद लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में और वाटर का स्प्लिट हुआ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। देन लास्ट में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई? रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो गई। तो ये आपको सारे स्टेप्स याद रखने हैं जो पेपर में जरूर आते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे कुछ है फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, ये भी आप अच्छे से कर लेना, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और दूसरा ये ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। सो ये आप ध्यान से करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉप्स में से आता है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।